6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज की शुजाअतों का दिन है। 1965 की जंग में पाकिस्तान की बहरी, बर्री और फिजाई अफवाज ने नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग में अपनी पेशावराना सलाहियतों, महारतों, बहादुरी, जांबाजी और जज्बा शुजाअत के ऐसे कारहाय नुमाया सरंजाम दिए जिनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। भारतीय फौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रिवायती मक्कारी, अय्यारी और बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए लाहौर पर हमला कर दिया था, जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई जंग भारत के लिए खौफनाक अंजाम साबित हुई और पाक फौज ने न सिर्फ अपने इलाकों का कामयाबी से दिफा किया बल्कि दुश्मन के इलाकों में घुसकर भारतीय अफवाज को नाको चने चबवाए। भारत की खुश नसीबी के आलमी बरादरी ने सालिसी का किरदार अदा किया और जंग बंदी हो गई। यूं भारत मजीद पसपाई और रुसवाई से बच गया। दूसरी जानिब अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना एक खुददार कौम ने साबित कर दिया कि यकीन मुहक्कम, अमले पेहम और धरती से मोहब्बत ही वो जज्बा है जो किसी जंग में कामयाबी और सरफराजी का सबब बनता है। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर उनके मज़मूम मंसूबे खाक में मिला दिए। जम्मू, सियालकोट और चविंडा के महाज पर भी उसका हशर नशर कर दिया। 600 टैंकों की यलगार को अपने सीनों पर बम बांध कर तबाह कर देने वाले इन जांबाजों ने पूरी दुनिया को बावर करवा दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है। भारत के असलहा, तोपों, टैंकों पर पाक अफवाज का कब्जा भारत को मजीद जख्म लगाने के लिए काफी था। पाकिस्तान की जांबाज फिजाइया ने भारत की फिजाई बर्तरी को भी खाक में मिला दिया, जिस पर उसको बड़ा घमंड था। जोधपुर, हलवाड़ा, आदमपुर और जामनगर के फिजाई अड्डों को तबाह कर दिया गया। चश्मे फलक ने पाकिस्तानी शाहीनों को बिजली की तरह कूदते, झपटते और पलटते देखा। मगरबी बंगाल का बाग डोगरा का फिजाई अड्डा, मशरकी पंजाब का हलवाड़ा, गुजरात का द्वारका, इन सब की तबाही के बाद पूरी दुनिया हैरत ज़दा रह गई। पाकिस्तानी शाहीनों ने अल्लाह पाक की मदद से जनरल किरियापा का गुरूर खाक में मिला दिया, जिसका दावा था कि वो सुई के नक्के पर बम गिरा सकता है। दावा हवा में रह गया और जनरल अपनी शर्मिंदगी छुपाने के काबिल ना रहा। मेजर मसूद अख्तर कियानी जो चविंडा में शहीद हुए, मेजर अजीज भट्टी और मेजर शबीर शरीफ ऐसे सपूत और उन जैसे दीगर शोहदा की कुर्बानियां इस मुल्क के माथे का झूमर है। पाकिस्तान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और इसकी अफवाज मादरे वतन की मुहाफिज और इसकी हुर्मत की अमीन है। हम उन खानवादों, माओ, बहनों, बेटियों को सलामी अकीदत पेश करते हैं जिनके खून की आबियारी से ये मुल्क महफूज व मामून है। वाकई है पुत्तर हटाते नई विक दे। नाजरीन, 6 सितंबर 1965 सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं मुस्लिम उम्मा की फतह का दिन है। ये वो दिन है जब ताकत के नशे में चूर दुश्मन रात के अंधेरे में सरजमीन मुकद्दस पर हमलावर होकर मुस्लिम कौम के शेरदिल जवानों से नबर्द आजमा हुआ। ये वो दिन है जब भारतीय सुरमाओं ने पाक फौज को ललकारा। कौन जानता था कि सुबह का सूरज इस मुल्क के लिए एक आजमाइश लेकर आएगा। दुश्मन अचानक तमाम तर जंगी कवानीन व इखलाकियात पामाल करता हमला आवर होगा, लेकिन मुमलिकत खुदादाद के अवाम और पाक फौज ने कुछ ऐसी यकजहती का मुजाहिरा किया कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। 6 सितंबर 1965 अस्करी एतबार से भी तारीखी आलम में कभी ना भूलने वाला दिन है, जबकि रकबे में कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी कुव्वत और दिफाई वसाइल में बरतरी के ज़ग़म में अपने से बहुत छोटे पड़ोसी मुल्क पर किसी ऐलान के बगैर फौजी हमला किया। लेकिन इस छोटे मगर गयूर व मुत्तहिद मुल्क ने इस पामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि तारीख में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। दोस्तों, यौम दिफाए पाकिस्तान सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के कारनामों का ही नहीं बल्कि पूरी कौम के इत्तेहाद व यगानगत की भी एक मिसाल है। ये कौमी इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके सामने कोई भी दुश्मन कभी ठहर नहीं पाएगा। शायद दुश्मन कुव्वतें भी हमारी कौम के इस अजीम हथियार से वाकिफ हैं। इसलिए मुख्तलिफ जहात से अब इस कौमी इत्तेहाद को सबताज करने की साजिशें की जा रही हैं।
मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से कौमी इत्तेहाद को पारा पारा करने के लिए मुख्तलिफ बयानिए और प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। एक सफ़े पर मौजूद कौम अफवाज पाकिस्तान और हसास इदारों के दरमियान दूरियां पैदा करने की साजिशें रची जा रही हैं। कौम में मायूसी फैलाकर इन्हें इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। अफसोसनाक अमर यह है कि कुछ आकबत नाअंदेश दुश्मनों की साजिशों का शिकार होकर उनके मनफी प्रोपेगेंडा पर कान धर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत आज भी हक व सच के साथ है। पूरी कौम को ये याद रखने की जरूरत है कि ये वतन है तो हम हैं और अफवाज पाकिस्तान इस वतन की बका के लिए जरूरी है। दुश्मन की किसी भी साजिशी थ्योरी को कामयाब ना होने दीजिए। अफवाज पाकिस्तान ने जंग और अमन के हर दौर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और जब भी अर्ज़े पाक पर कोई भी आफत, दहशतगर्दी, जलजला, सैलाब या किसी भी सूरत में आई, अफवाज पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अमन मिशन में हिस्सा लेते हुए हमारी पाक अफवाज ने काबिल कद्र खिदमत सरंजाम दी हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों ने बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, जात और अकीदे के अर्ज़े पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को दुश्मन के साजिशी प्रोपेगेंडे में नजरअंदाज मत कीजिए। नाजरीन, आज वतन अजीज को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सरे फहरिस्त महंगाई, गुर्बत और बदउनवानी है। हमारे मुल्क के तकरीबन हर इदारे को करप्शन और बदउनवानी ने तबाह कर दिया है। हमें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए मुआशरे में पाई जाने वाली उन तमाम बीमारियों और रवैयों के खिलाफ जंग लड़नी है जो वतन अजीज को दिन ब दिन कमजोर कर रही हैं। दिफाए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि हर सतह पर सिफारिश, अकरबा परवरी और रिश्वत सतानी की हौसला शिकनी की जाए। हकदारों को उनका हक दिया जाए ताकि अहल और काबिल अफराद मुल्क की तरक्की और बका के लिए अपना किरदार फ़आल और मौसर तरीके से अदा कर सके और पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तय कर सके जिससे इसकी बुनियादें रोज बरोज मजबूत होती जाएं। नाजरीन, पाकिस्तान की मजबूती और दिफा के लिए जरूरी है कि हर तरफ इंसाफ का बोल बाला हो। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी कहानियां जन्म ले रही हैं जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि पाकिस्तानी माशरे में अदलो इंसाफ का फुकदान है। पाकिस्तान के दिफा के लिए माशरे में अदलो इंसाफ की बेहद जरूरत है। पाकिस्तान के दिफा के लिए इन तमाम माफियाज को जो माशरे को यरगमाल बनाकर इस्तेहसाल कर रहे हैं, उन्हें शिकस्त फाश देने की जरूरत है। इन माफियाज ने इंसानों की सोच और रवैयों पर भी कब्जा जमाए रखा है, जिसका पूरी ताकत के साथ हमें बहैसियत कौम मुकाबला करना होगा ताकि पाकिस्तान का दिफा हकीकत का रूप धार सके। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।